साथियों 14 जून एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में 40 बहुत ही शानदार प्रश्नों को लेकर आए हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइएगा। ध्यान से लगाइएगा। तो सेट का ध्यान से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है, बताइए किस अवस्था में। तो साथियों एक घरेलू गैस सिलेंडर में जो एलपीजी होता है वो द्रव अवस्था में संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एलपीजी का फुल फॉर्म बताओ, तो याद रखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोडो समुदाय के बाथो धर्म को, यहाँ पर सही कर लीजिए क्या होगा, बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है। तो साथियों ये मिला है असम में। बी ऑप्शन आपका सही है, असम में। यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे देखिए, प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था। यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पर होगा वज्जी। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार में टोटल 3 ही महाजनपद थे, वज्जी, मगध और अंग। कुरु महाजनपद नहीं था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, इंद्रप्रस्थ। याद रखिएगा पूछा जाता है इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और साथियों इस क्लास के बाद आपको रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखना है। 8 बजे की क्लास में 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, रात 8 बजे। तो साथियों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। यहाँ पर पूछ सकता है एड्स जो है किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था, बताइए। सभी को पता है 1498 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, तो यह है आर्टिकल 36 से लेकर 51 और भाग पूछे तो 4। आगे देखिए, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता, कोलकाता। सी ऑप्शन आपका राइट है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे। आगे देखिए, स्टोरेज क्षमता के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा इसमें से KB हो जाएगा। KB के बाद MB होता है, MB के बाद GB होता है, जो कि बी ऑप्शन में सही दिया हुआ है। आगे देखिए, किस देश की टीम ने सुल्तान अल्जान शाह कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, तो ये हो जाएगा बेल्जियम। डी ऑप्शन सही है, बेल्जियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है 5 जून। आगे देखिए, इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो संगम कुमार साहू को। किसे नियुक्त किया गया है, संगम कुमार साहू को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू तथा कान्हू के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था, तो 1881 में पारित हुआ था और इस समय कौन था, तो रिपन था। ठीक है, लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में वनावरण तथा वृक्षावरण की क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कैमूर में है। ठीक है, कैमूर में है, ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा कैमूर। आगे देखिए, जब शुष्क भुजे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा। तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण बोला जाता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आगे देखिए, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा VK सक्सेना को। किसे? VK सक्सेना को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एश यानी मुक्त भस्म कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है, K2CO3 को। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1954 में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, 1954 में। आगे देखिए क्वेश्चन 19, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना, ये क्या कहलाता है? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है। ये कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 19 का क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20, वर्तमान में डैश तत्व ज्ञात है जिनमें से डैश प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है। तो वर्तमान में 118 तत्व मौजूद है और 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये सब कई बार बता चुके आप सभी को, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारतीय महिला पूछा गया है, और केवल महिला पूछे तब एनी बेसेंट। आगे देखिए, अर्थशास्त्र में CRR का फुल फॉर्म क्या है? तो CRR का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है कैश रिजर्व रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, कैश रिजर्व रेशियो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 161 है, और राष्ट्रपति के पास जो मृत्युदंड क्षमा की शक्ति है वो आर्टिकल 72 है। दोनों याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, मिलाना है कौन यहाँ पर किसके साथ सुमेलित होगा। तो देखिए, बेसिन की संधि ये आपका हो जाएगा 1802 में। ठीक है, बेसिन की संधि कब होती है? 1802 में। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। सूरत की संधि आपका 1775 में 3 हो जाएगा। ग्वालियर की संधि आपका हो जाएगा 1817 में 4 हो जाएगा। और सलवाई की संधि बता चुके हैं 1782 में 1। तो 2341 देखिए किस ऑप्शन में है? 2341 सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2341। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26वां दिव्य कला मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया, अपना बिहार में। ठीक है, बिहार के पटना में। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो ये विवाह संबंधी आयु से है। आगे देखिए, यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है बताना है, असत्य कथन को ढूंढना है। तो देखिए, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में किया गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको असत्य कथन को चुनना है, आर्टिकल 44 में किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख आर्टिकल 351 में किया गलत है, यह आर्टिकल 350 क में किया गया है। तो यहाँ पर 3 वाला गलत है, बाकी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 3। चलिए आगे देखिए, सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया?
तो सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा मिला था, फिर बाद में एक संशोधन होता है, कौन सा, तो याद रखिएगा 36वां संशोधन, इसी के तहत राज्य का दर्जा मिला। 1975 में ये संशोधन हुआ था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, बताइए। पश्चिम की ओर बहने वाली है नर्मदा नदी, और ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है, तो 2026 को किया है। 2026 को, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 2026 को। बिहार की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रेणु देवी, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेणु देवी। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है भाग 17। आगे देखिए क्वेश्चन 34, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, ये बताना है। ऐसे तो सबसे बड़ी आपका भील हो जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है भील, तो दूसरे स्थान पर गोंड आता है। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यहाँ पर 35 के लिए आंसर हो जाएगा कौन सा, तो डी वाला, इलमपार्थी AR, ये बने हैं, इलमपार्थी AR। आगे देखते हैं, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो न्यायिक व्याख्या है, न्यायिक व्याख्या। आगे देखिए, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये कोशिका है, क्या है, कोशिका। डी ऑप्शन आपका राइट है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की थी, तो घोषणा हुआ था 1911 में और किया गया था 1912 में। सूर सागर के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो सूरदास है, कौन है, सूरदास है। अच्छा, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को। आगे देखिए, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे साथियों रिडक्शन यानी कि अपचयन बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। तो साथियों 40 क्वेश्चन थे। अब आप लोग बताइए इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं।